25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। ये घटना भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और शोषण के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। आज भी हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनुस्मृति जलाने की प्रथा है। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब का ऐतिहासिक भाषण हुआ था। उस भाषण के कुछ मुख्य अंश इस तरह हैं। बाबा साहेब ने कहा था, हमें ये समझना चाहिए कि हमें इस तालाब से पानी पीने से क्यों रोका गया है। उन्होंने चातुर्वर्ण की व्याख्या की और घोषणा की कि हमारा संघर्ष चातुर्वर्ण को नष्ट करने का है और यही हमारा समानता के लिए संघर्ष का पहला कदम है। उन्होंने इस मीटिंग की तुलना 24 जनवरी 1789 से की, जब लुईस 16वें ने फ्रांस के जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में राजा और रानी मारे गए थे। उच्च वर्ग के लोगों को परेशान किया गया था और कुछ मारे भी गए थे। बाकी भाग गए और अमीर लोगों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी तथा इससे 15 वर्ष का लंबा गृह युद्ध शुरू हो गया था। लोगों ने इस क्रांति के महत्व को नहीं समझा है। उन्होंने फ्रांस की क्रांति के बारे में विस्तार से बताया। ये क्रांति केवल फ्रांस के लोगों की खुशहाली की शुरुआत ही नहीं थी, इससे पूरे यूरोप और विश्व में क्रांति आ गई थी। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल छुआछूत को समाप्त करना है, बल्कि इस जड़ में चातुर्वर्ण को भी समाप्त करना है। उन्होंने आगे कहा कि किस तरह से पैट्रिशियंस ने धर्म के नाम पर प्लेबियंस को बेवकूफ बनाया। उन्होंने ललकार कर कहा था कि छुआछूत का मुख्य कारण अंतर जातीय विवाहों पर प्रतिबंध है, जिसे हमें तोड़ना है। उन्होंने उच्च वर्णों से इस सामाजिक क्रांति को शांतिपूर्ण ढंग से होने देने, शास्त्रों को नकारने और न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करने की अपील की। उन्होंने उन्हें अपनी तरफ पूरी तरह से शांत रहने का आश्वासन दिया। सभा में 4 प्रस्ताव पारित किए गए और समानता की घोषणा की गई और इसके बाद मनुस्मृति को जलाया गया। ब्राह्मणवादी मीडिया में इस पर बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया हुई। एक अखबार में उन्हें भीम असुर कहा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने कई लेखों में मनुस्मृति के जलाने को जायज ठहराया। उन्होंने उन लोगों का उपहास किया और कहा कि उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है और कहा कि हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने उन लोगों का ध्यान दलितों पर होने वाले अत्याचार की ओर खींचते हुए कहा कि वे लोग मनुस्मृति पर चल रहे हैं जो ये कहते हैं कि ये तो चलन में नहीं है, इसे क्यों महत्व देते हो। उन्होंने आगे पूछा कि अगर ये पुरानी हो गई है तो फिर आपको किसी के द्वारा इसे जलाने पर आपत्ति क्यों होती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति जलाने से दलितों को क्या मिलेगा, इस पर उन्होंने उल्टा पूछा कि गांधी जी को विदेशी वस्त्र जलाने से क्या मिला। ज्ञान प्रकाश, जिसने खान और मालिनी के विवाह के बारे में छापा था, को जलाकर क्या मिला। न्यूयॉर्क में मिस मेयो की मदर इंडिया पुस्तक जलाकर क्या मिला। राजनीतिक सुधारों को लागू करने के लिए बनाए गए साइमन कमीशन का बायकॉट करने से क्या मिला। ये सब विरोध दर्ज कराने के तरीके थे। ऐसा ही हमारा भी मनुस्मृति के विरुद्ध था। उन्होंने आगे घोषणा की कि अगर दुर्भाग्य से मनुस्मृति जलाने से ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होता तो हमें या तो ब्राह्मणवाद से ग्रस्त लोगों को जलाना पड़ेगा या फिर हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। आखिरकार बाबा साहेब को हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म वाला रास्ता अपनाना पड़ा। मनुस्मृति का चलन आज भी उसी तरह से है। वर्तमान में आरएसएस द्वारा देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु सांस्कृतिक फासीवाद का आतंक फैलाया जा रहा है। इससे देश की धर्मनिरपेक्षता अवधारणा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ऐसी परिस्थिति में दलितों को मनुस्मृति दहन दिवस मना करके इसे तब तक चलाना पड़ेगा जब तक चातुर्वर्ण खत्म नहीं हो जाता।